बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के अंदर एक बड़ा ज़ोरदार धमाका हुआ है, जिसमें काबुल हुकूमत के वज़ीर दिफा जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी को टारगेट किया गया है। जी हाँ नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के मरकज़ी इलाके के अंदर है, जहाँ पर काबुल फ़ौज का NDS का हेडक्वार्टर वाक़ है, काबुल का मरकज़ी फ़ौजी हेडक्वार्टर है, और जहाँ पर इंतहाई बड़े बड़े ऑफिशियल के घर वाक़ हैं, वहाँ पर हमला हुआ है। और ये हमला रात के 8 बजे हुआ है, जिसमें जो हमला हुआ है ये कार बम धमाका था, और इसके अंदर दो जो अटैक करने वाले लोग थे वो शामिल थे। और ये अटैक बुनियादी तौर पर काबुल हुकूमत के वज़ीर दिफा बिस्मिल्लाह मोहम्मदी के घर पर हुआ है। और इस धमाके के बाद जो हमला करने वाले लोग थे वो बिस्मिल्लाह मोहम्मदी के घर के अंदर भी घुसे हैं और वहाँ पर भी फायरिंग का तबादला हुआ है। तो ये अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल हुकूमत के वज़ीर दिफा बिस्मिल्लाह मोहम्मदी के घर पर यह हमला हुआ है। और बाद में काबुल हुकूमत के ऑफिशियल ने न्यूज़ जारी की है, रिपोर्ट जारी की है कि बिस्मिल्लाह मोहम्मदी इस हमले में बाल बच गए हैं, और इसी तरह से उनकी फैमिली भी बच गई है और उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन, जिस वक्त ये हमला हुआ है उस वक्त बिस्मिल्लाह मोहम्मदी घर के अंदर मौजूद थे, और इसी तरह से वो एक हसास मीटिंग के अंदर मशगूल थे, जिसमें हिलमत के अंदर और हिरात के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन और फैसला कुन कार्रवाई का जो मशवरा है वो हो रहा था कि उस मौके पर यह हमला किया गया है। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो वहाँ का मकामी वक्त है वो तकरीबन रात के 9 बजे का है, यानी ये धमाके के 1 घंटे बाद की सूरत हाल है जो आपके सामने रखी जा रही है। इस वक्त नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर जो वहाँ के ऑफिशियल हैं, जो काबुल हुकूमत के ज़राए इब्लाग हैं, उन पर यह रिपोर्ट नशर हो रही है कि इस हमले के अंदर तकरीबन 6 अफराद ज़ख्मी बताए गए हैं। जो सिक्योरिटी पर्सनल थे वो ज़ख्मी हुए हैं, जबकि इलाके को काबुल हुकूमत की हाई सिक्योरिटी दस्तों ने, जो कमांडोज थे, उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया है। और जो डाउनटाउन का इलाका था जहाँ पर बिस्मिल्लाह मोहम्मदी का घर वाक़ है और ईरान की एम्बेसी भी यहीं पर वाक़ है, यहाँ के पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। नाज़रीन, ये जो बिस्मिल्लाह मोहम्मदी हैं काबुल के वज़ीर दिफा, ये अभी हाल ही में तकरीबन 2 माह पहले इनको एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर मुकर्रर किया गया है। इससे पहले जो असदुल्ला खालिद थे उनकी कारकर्दगी की वजह से उन्हें मुअत्तल कर दिया गया था। और इसी तरह से जो नए आर्मी चीफ हैं अहमद वलीज़ई, इनको भी डिफेंस मिनिस्टर के साथ ही मुकर्रर किया गया है। इससे पहले जनरल यासीन थे, उनको मुअत्तल कर दिया गया था। तो अफ़गानिस्तान की फ़ौज के अंदर भी काफ़ी इख्तलाफात गर्दिश कर रहे हैं। तो अभी तक अफ़गान तालिबान की जानिब से या किसी और तंजीम की जानिब से, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इब्तदाई इतलात के मुताबिक किसी ने अभी तक जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। ताहम अफ़गान तालिबान के सहाफ़ियों के जो अकाउंट्स हैं उन पर यह खबरें नशर हो रही हैं कि बड़ा हमला हुआ है, जिसमें बिस्मिल्लाह मोहम्मदी जो काबुल हुकूमत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वज़ीर दिफा हैं, वो बाल बच गए हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के 320 अज़ला पर तालिबान का कब्ज़ा है, और हिलमत के अंदर, हिरात के अंदर पिछले 6 दिनों से सख्त और शदीद लड़ाई जारी है। और गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर तालिबान ने काबुल फ़ौज के दर्जनों फ़ौजी कमांडर हिरात के अंदर और हिलमत के अंदर कत्ल किए हैं। और हिलमत और हिरात के अंदर काबुल फ़ौज की वहशियाना बमबारी भी जारी है। भारत के जंगी जहाज़ भी काबुल फ़िज़ाइया का हिस्सा हैं। तो इस एतबार से अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई टाइट है, टफ़ है। ऐसे मौके पर काबुल हुकूमत के वज़ीर दिफा पर हमला, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है काबुल हुकूमत की सिक्योरिटी पर और काबुल हुकूमत के सिक्योरिटी इदारों पर। काबुल जो अफ़गानिस्तान का कैपिटल है, जहाँ पर अमरीका के 600 फ़ौजी कमांडो अब भी मौजूद हैं, नेटो के फ़ौजी कमांडो मौजूद हैं, और इसी तरह से दीगर मुल्कों के एम्बेसीज हैं, सफारत खाने हैं, यहाँ पर हमला होना ये काबुल हुकूमत की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान भी है। और इस बात की अलामत भी है कि अफ़गान तालिबान काबुल पर जब हमला करेंगे तो बआसानी अशरफ गनी के सिक्योरिटी इदारों को शिकस्त दे देंगे। और काबुल हुकूमत के वज़ीर दिफा पर यह हमला इस बात की अलामत है
कि वहाँ के बड़े बड़े ऑफिशियल भी तालिबान की पहुँच में हैं, तालिबान की गिरफ्त में हैं, उन पर भी हमले हो सकते हैं। यही वजह है नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान की अवाम काबुल हुकूमत के जो सरबराह हैं अशरफ गनी, उनसे मुतालबा कर रही हैं कि अगर हमारा वज़ीर दिफा महफूज नहीं है, उसके घर पर हमला हो सकता है और उसके फैमिली वालों को टारगेट किया जा सकता है, तो फिर हमारा तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन है। और नाज़रीन किराम, इससे इस बात की भी अलामत वाज़ेह हो रही है कि अफ़गानिस्तान का कैपिटल दारुल हुकूमत काबुल तालिबान की पहुँच में है, तालिबान की गिरफ्त में है। अफ़गान तालिबान अपनी हिकमत अमली फ़िलहाल तब्दील किए हुए हैं। अफ़गानिस्तान के बड़े शहरों पर तालिबान ने हमले उस तरह से नहीं किए हैं, लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि अगर हिलमत के अंदर, हेरात के अंदर काबुल फ़ौजों ने सरेंडर ना किया और तालिबान के साथ लड़ाई जारी रही, तो फिर अफ़गान तालिबान मुख्तलिफ महाज खोल सकते हैं, जिसमें काबुल का महाज भी है। यानी काबुल पर भी तालिबान हमला कर सकते हैं और मुख्तलिफ जो बड़े शहर हैं जिनका मुहासरा है वहाँ पर भी चढ़ाई हो सकती है। तो इस हवाले से जो काबुल की आवाम है, कैपिटल की आवाम है, दारुल हुकूमत की आवाम है, वो बहुत परेशान है, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह से हिलमत की सूरत हाल लश्करगाह की बनी हुई है और हेरात की बनी हुई है, इसी तरह की सूरत हाल अफ़गानिस्तान के कैपिटल दारुल हुकूमत काबुल की भी हो सकती है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गान तालिबान हैं उनके ज़रा ये बताते हैं कि मुजाहिदीन कोशिश कर रहे हैं कि बड़े हथियारों का इस्तेमाल ना करें और इसी तरह से जो अवाम है उनको, उनकी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को, पब्लिक इंटरेस्ट को, मफादात को नुकसान ना हो। इस वजह से तालिबान तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन जब अफ़गान तालिबान को ज़रूरत महसूस होगी तो अफ़गान तालिबान के पास फ़िदाई हमले करने वाले बहुत से मुजाहिदीन हैं। बाकायदा ऐसी फ़ोर्स तालिबान के पास मौजूद है जिसमें सैकड़ों लोग हैं जो फ़िदाई हमला कर सकते हैं, जो अपने आप को अपने जिस्म से बम बांध कर उड़ा सकते हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन किराम, ख़बरें मशहूर हैं और ये रिपोर्ट आ चुकी हैं कि जो तालिबान के मौजूदा जो सियासी दफ्तर के तर्जुमान हैं डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक के, जो तालिबान के इंतहाई समझदार और ज़िम्मेदार शख्स भी हैं और इंतहाई माहिर तर्जुमान हैं डॉक्टर नईम वर्दक के, ये भी उन्हीं उसी फ़ोर्स का हिस्सा है जो फ़िदाई हमला करने वाले थे, जो अपने आप को अपने जिस्मों पर बम बांध कर उड़ा सकते थे। तो इस तरह के लोगों को तालिबान ने अपनी क़यादत के अंदर शामिल किया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि अफ़गान तालिबान के पास भी ये ऑप्शन मौजूद है, लेकिन अफ़गान तालिबान फ़िलहाल इस ऑप्शन का कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं। माज़ी के अंदर हमने देखा है कि अफ़गानिस्तान की जो काबुल हुकूमत के फ़ौजी हेड क्वार्टर रहे हैं और जिसमें NDS के हेड क्वार्टर हैं और इसी तरह से जो पुलिस के हेड क्वार्टर हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ तक कि सरकारी ऑफिशियल हैं, जिसमें गवर्नर्स हैं और इसी तरह से बड़े बड़े पुलिस चीफ़ हैं, फ़ौजी कमांडर्स हैं, जर्नल हैं, उनको तालिबान फ़िदाई हमलों के अंदर हलाक करवा चुके हैं। यहाँ तक कि 2-3 माह पहले अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल थी जिसमें तालिबान ने कार्रवाइयों का आगाज़ किया था, उस मौके पर तालिबान ने फ़िदाई हमलों का सहारा लिया था और इसके ज़रिए से बड़े फ़ौजी अड्डों पर और फ़ौजी हेड क्वार्टर पर और इसी तरह से मरकज़ी जो शख्सियात थी उन पर कार्रवाइयाँ हुई थी। तो अफ़गान तालिबान के पास ये ऑप्शन भी मौजूद है, इसका इस्तेमाल भी अफ़गान तालिबान कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, इससे इतनी बात वाज़ेह हो गई है कि अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल हुकूमत की गिरफ्त कमज़ोर है और काबुल हुकूमत तालिबान के हाथों शिकस्त खा रही है और काबुल हुकूमत की जो पोजीशन है अफ़गानिस्तान भर के अंदर वो कमज़ोर हो चुकी है। वहाँ 60 ज़िले हैं जिस पर तालिबान के मुखालिफ फ़रीक़ मुखालिफ जो काबुल हुकूमत है उनका मुकम्मल कंट्रोल है, जबकि बाकी के 100 अज़ला हैं जिन पर कंटेस्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पर मुकाबला है और 320 अज़ला तालिबान की गिरफ्त में है। तो इस एतबार से हम कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान का कब्ज़ा मजबूत है और काबुल हुकूमत तालिबान के मुकाबले में कमज़ोर है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, एक और बड़ी खबर बात कर लेते हैं। ये भी ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ है, ताज़ा तरीन रिपोर्ट है। अफ़गानिस्तान का सूबा हिलमंद है जहाँ पर अफ़गान तालिबान का पड़ाव है। 5 दिनों से शदीद लड़ाई जारी है, मुहासरा है। अफ़गानिस्तान का सूबा हिलमंद का जो मरकज़ी शहर लश्करगाह है, यहाँ पर तालिबान का पलड़ा भारी है। अफ़गान तालिबान के ज़राए बता रहे हैं कि 24 घंटे के दौरान तालिबान के सामने 500 के लगभग काबुल फ़ौजी और पुलिस एहलकार, सरकारी एहलकार हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। यानी जो 2000 से ज़ायद इजाफी फ़ौजी दस्ते पहुँचाए गए थे वो भी तालिबान के सामने बेबस हो चुके हैं, तालिबान के सामने हथियार डाल रहे हैं। तो इस एतबार से अफ़गान तालिबान की एक बड़ी कामयाबी है, स्ट्रेटजी है और कामयाब हिकमत अमली है जो एक तरह से कामयाब हो रही है कि वो अफ़गान तालिबान मुहासरा करते हैं, काबुल फ़ौजियों को डराते हैं, तरगीब देते हैं, तरहीब करते हैं और इसी तरह से काबुल फ़ौजियों के सामने मुख्तलिफ ऑप्शन रखते हैं ताकि लड़ाई की नौबत ना आए, लोगों का नुकसान ना हो और वो लोग सरेंडर कर जाते हैं, जिससे बासानी तालिबान फ़तह हासिल कर सकते हैं। तो यूँ नाज़रीन काम पिछले 5 दिनों के अंदर तकरीबन 600 या 700 काबुल फ़ौजी हैं जो तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। अफ़गान तालिबान के ज़राए
बताते हैं कि हेलमंद का कैपिटल लश्करगाह तालिबान की गिरफ्त में है और मुकम्मल फतह तालिबान को जल्द मिलने वाली है। महज 10-12 किलोमीटर का एरिया है जो फ़िलहाल काबुल हुकूमत के कंट्रोल में है, लेकिन बहरहाल वहाँ पर ऑपरेशन है। अफगान तालिबान ने काबुल हुकूमत की जो कार्रवाई है उसे एक तरह से मुंतशिर कर दिया है। काबुल के अंदर बिस्मिल्लाह मोहम्मदी पर हमला करके आने वाले दिनों में इस तरह के बड़े टारगेट तालिबान कर सकते हैं, जिसकी वजह से काबुल हुकूमत बेहद परेशान हो चुकी है। नाज़रीन, अफगानिस्तान के हवाले से जो अफगानिस्तान के अंदर की जो अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स थी वो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें, जहां पर लम्हा बलम्हा सूरत हाल अफगानिस्तान की ब्रेकिंग न्यूज़ और वीडियोज़ और तस्वीर जो हम यूट्यूब पर आपको नहीं दिखा पाते वो आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ साथ हमारा दूसरा ट्विटर अकाउंट है दुनिया मेरे आगे के नाम से, उसे भी फॉलो कर लीजिए। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।